हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए क्लास 10th मैथ चैप्टर दूसरा बहुपद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये चौथा पार्ट है लेकर आया हूँ। इनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वह किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। तो बहुपद दिया हुआ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। इनके द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। ठीक है। अब प्रश्न है, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो अर्थात अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/बीटा, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो अब इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 1। अब हम जानते हैं कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, C/A प्लस 4x प्लस के। तो a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर k। तो c का वैल्यू कितना हो गया, k बटे a का वैल्यू कितना है, 1 बराबर हो गया 1। तो हमारे पास क्या आया, k बराबर आया 1। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1। अब 2 नंबर प्रश्न है, यदि के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के शून्यकों का गुणनफल 1/5 है तो के का मान क्या होगा। तो आइए इनको हल करके देखते हैं के का मान कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। अब फिर क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। ठीक है, इतना याद रखना है। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या हो गया, C/A। अब हमारे पास दिया हुआ है गुणनफल कितना है, 1/5, अर्थात C/A बराबर क्या हो गया, 1/5, क्योंकि गुणनफल बराबर होता है C/A। अब C का वैल्यू कितना होगा, K। ठीक है, A का वैल्यू कितना होगा, के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1/5। तो कट गया, एक के बचा, 1/K बराबर 1/5। 1 कट गया तो के बराबर हमारे पास क्या आया, 5। तो ऑप्शन किस में है, 5। ऑप्शन ए राइट आंसर 5। अगला प्रश्न है, त्रिघात बहुपद AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D के दो शून्यक अर्थात शून्य दिए गए हैं, तीसरा शून्यक है। तो सबसे पहले हम इन्हें हल कर कर देखते हैं। तो क्या है, त्रिघात बहुपद के रूप में है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D। ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है जिनके दो शून्यक दिए हुए हैं, दो शून्यक दिए हुए हैं और तीसरा शून्यक हमें ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होगा जिसमें 2 शून्यक दिया हुआ है। तो हम जानते हैं त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -B/A। ठीक है। अब इनके दो शून्यक दिए हुए हैं, कितना है, 0। तो 0 प्लस 0 प्लस बचा क्या, गामा बराबर -B/A। ठीक है। तो गामा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, -B/A। ठीक है।
तीसरा शून्य क्या होगा, माइनस बी बटे ए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यक का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक होंगे। चार ऑप्शंस हैं, इनमें कौन सही है देखना है। तो सबसे पहले इन्हें हल कर देखते हैं। तो हमारे पास बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए। ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 8। शून्यकों का जो गुणनफल होगा अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 8। अब अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए, बराबर हो गया 8। ठीक है। अब सी बटे ए है तो सी का वैल्यू कितना है, ए। तो सी का वैल्यू कितना हो गया, ए बटे ए का वैल्यू कितना है 1 बराबर 8। तो हमारे पास क्या आया, ए बराबर 8। ठीक है। अब फिर जो बहुपद दिया हुआ है उसमें ए का वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए। जो बहुपद है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए है, तो ए का मान रखते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इजकल टू 0। अब इनका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 8 गुना एक कितना होगा, 8 दो चौका 8, दो दूनी 4, दो एकम 2। अब फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 तो माइनस 8x, फिर 1 है बचा हुआ तो माइनस x कितना हो गया, माइनस 9x हो गया प्लस 8 इजकल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिए तो बचा क्या, x माइनस 8। इसमें कॉमन लिए 1 तो क्या बचा, x माइनस 8 इजकल टू 0। फिर क्या होगा, x बराबर होगा, यानी x माइनस 8 निकल गया और x माइनस 1 निकल गया तो x बराबर 8 और कितना आया 1। ठीक है। तो इनके जो शून्यक होंगे वो 8 और 1 होगा, यानी 1 या 8। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी बराबर क्या होगा। तो बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। इनके जो शून्यक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है अर्थात अल्फा बराबर 1 बटे बीटा या बीटा बराबर 1 बटे अल्फा, यही होगा। तो अल्फा बराबर 1 बटे बीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए बराबर 1। अब सी का वैल्यू कितना है, बी है ना, यानी कि माइनस बी है। और ए का वैल्यू कितना है 1 बराबर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो माइनस बी बराबर क्या होगा 1, या इसी को हम लिख सकते हैं बी बराबर -1। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी -1।
अब अगला सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो आइए इन्हें भी हल कर देखते हैं। तो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी और कह रहा है शून्यक बराबर है, यानी कि अल्फा बराबर क्या निकलेगा एक्स और बीटा बराबर भी एक्स ही निकलेगा। दोनों का शून्यक क्या है, बराबर है। लेकिन कह रहा है किंतु विपरीत चिन्ह है, अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटे ए और दोनों शून्यक क्या है, बराबर है। तो मान के चलते हैं कि ये क्या होगा, बीटा बराबर जब माइनस एक्स है तो एक निकला कितना, प्लस में, एक माइनस में, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो एक्स प्लस क्या होगा, माइनस एक्स बराबर बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो बी का वैल्यू कितना है, ए, तो माइनस ए बटे क्या होगा, ए। तो एक प्लस एक माइनस कट गया, तो क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो माइनस ए बराबर क्या होगा, जीरो। तो ए बराबर हमारे पास क्या निकला, जीरो। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जीरो। अब अगला सवाल है, यदि बहुपद 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 है तब तीसरा शून्यक होगा। ये त्रिघात बहुपद है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए। तो सबसे पहले इसको हल कर देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा दिया हुआ है दो शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 3। ठीक है, और कह रहा तीसरा शून्यक ज्ञात करें, अर्थात गामा बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिघात बहुपद में क्या होता है सूत्र, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है माइनस डी बटे ए। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 3। ठीक है, तो 3 इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो डी का वैल्यू कितना है, माइनस 27, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 27 बटे ए का वैल्यू कितना है, 3। तो कट के हो गया कितना, 3 नमा 27। तो गामा बराबर क्या होगा, 9 बटे 3, कट के कितना होगा, 3। यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, किसी बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 3 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड कौन होगा। तो अगर x प्लस में है, अगर इसको माइनस देते हैं तो कितना होगा, ये क्या निकल गया, x बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो बहुपद का जो होगा गुणनखंड वो क्या होगा, x माइनस 3 होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, x माइनस 3। अब अगला प्रश्न है, एक त्रिघातीय बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 के एक शून्यक 3 है तो बाकी शून्यक क्या होंगे। तो बहुपद दिया हुआ है इतना और उनका एक शून्यक कितना है, 3। तो समीकरण क्या होगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 भाग किससे दे देंगे, एक शून्यक 3 है, प्लस में है तो क्या होगा, माइनस x माइनस 3 से भाग देंगे। तो भाग आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो भागफल आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इजकल टू 0। तो x बराबर क्या होगा, 1 इधर जाएगा तो प्लस में होगा और स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो वर्गमूल क्या निकलता है, प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, +1 -1। अगला सवाल है, त्रिघात बहुपद x³ माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यक केवल 0 है
केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 0 और 1 है। तो सबसे पहले है क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लिए एक्स, तो क्या बचेगा, नहीं एक्स स्क्वायर आएगा कॉमन, तो क्या बचा, 3 यहाँ था, 2 निकाल लिए, एक एक्स बचा, माइनस यहाँ क्या बचा 1 इजकल टू 0। तो x माइनस 1 इजकल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 0 ही वैल्यू होगा। तो x बराबर क्या निकलेगा 1। ठीक है, तो केवल क्या निकलेगा, x बराबर वैल्यू निकलेगा एक 0, एक निकलेगा 1। तो 0 और 1 दोनों होगा, तो आंसर क्या होगा, केवल 0 और 1, ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक माइनस 2 है, तो के का मान क्या होगा। तो दिया हुआ है एफ इंटू एक्स बराबर दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42। ठीक है, और एक शून्यक दिया हुआ है -2। ठीक है, तो x की जगह -2 का वैल्यू रखते हैं, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस के गुना -2 माइनस 42। ठीक है, इजकल टू 0 दे दीजिए। ठीक है, तो दो दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो 2 के माइनस 42 इजकल टू 0। तो कितना होगा, 42 में से 4 घटाएंगे तो 2 के माइनस हो जाएगा 38। तो 2 के बराबर इस तरफ आएगा तो प्लस में हो गया, तो के बराबर होगा 38/2 बराबर 19। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 19। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यांक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का क्या मान होगा। तो सबसे पहले हमारे पास बहुपद क्या है, 4x² प्लस 4x प्लस 1। हमें पहले निकाल लेना होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। बी का वैल्यू कितना हो गया 4, माइनस है तो -4 क्या होगा 4 कट के हो गया -1। ठीक है, अब फिर हमें निकालना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। सूत्र होता है c/a। सी का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू 4, तो 1/4 क्या निकला अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें मान रख देते हैं, तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास आया -1 माइनस 1/4। ठीक है, तो लघुत्तम लेंगे कितना होगा 4, तो -4 -1 कितना होगा -5/4। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी -5/4। अगला सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद k-1 प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में 1-3 है, तो k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले px अर्थात बहुपद दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, इसमें मान रखेंगे -3। ठीक है, -3 इसमें मान रखेंगे, तो क्या होगा k-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस के गुना -3 प्लस 1। ठीक है, तो क्या होगा k-1 इंटू 3 × 9 प्लस में हो गया,
इसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या होगा 3k + 1 इक्वल टू 0 दे देना है, तभी k का वैल्यू प्राप्त होगा। तो क्या होगा, 9 को k से गुना करेंगे तो 9k होगा, -9 -3k + 1 इक्वल टू 0। तो 9 में से 3 गया 6k, 9 में से 1 गया 8, तो -8 इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या होगा, 8 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 6 नीचे में आएगा। ठीक है, कट के होगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4/3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है, यानी कि अल्फा बराबर कितना है -3 और बीटा बराबर कितना है 4। हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो -3, बीटा का वैल्यू कितना हो गया 4, तो +4 कितना हो गया, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब फिर हमें ज्ञात करना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -3 गुना बीटा का वैल्यू कितना है 4, तो हमें प्राप्त हुआ 4 तिया 12 -12। अब हमें द्विघात बहुपद का सूत्र लागू करना होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब फिर x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकला है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकला है -12। इसे हम लिख सकते हैं x² - x - 12। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ऑप्शन है बट्टे के रूप में, बाकी ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ये ऑप्शन सी। ठीक है, x² - x/2 -6। ठीक है, अगला सवाल है, त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के एक शून्यक 0 है तो अन्य शून्यांक का गुणनफल है। तो सबसे पहले हमारे पास त्रिघात बहुपद दिया हुआ क्या है, ax³ + bx² + cx + d और उनका एक शून्यक 0 है, तो शून्यांक का गुणनफल। तो हम जानते हैं त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है c/a। अगर अल्फ़ा मान लेते हैं x, क्योंकि अल्फ़ा मान लेते हैं एक शून्यक 0, तो इसकी जगह पर 0 गुना क्या होगा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा को तो माने हैं 0 बराबर हो गया c/a। तो हमारे पास 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 0 से गुना करेंगे 0 होगा, तो बचा क्या बीटा इंटू गामा बराबर c/a। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी c/a। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।